जब भारत में एक ऐसी विभूति का जन्म हुआ जिसने अंधकार में डूबे हुए समाज को, आपस में बटे हुए समाज को एक सच्चाई की राह दिखाई, जिसने सबको बताया कि बटने से आप खत्म हुए हैं, आइए मिलकर भारतीय बने और इस देश को आगे बढ़ाएं। आज उस महान व्यक्ति का जन्मदिन है और पूरा देश, पूरा विश्व इस दिन को पूरी महानता, पूरे गौरव के साथ मना रहा है। साथियों, हम सबको गर्व होना चाहिए कि पूरे भारत के भविष्य को निर्माण करने के लिए जो व्यक्ति बाहर निकला वो इसी बहुजन समाज का व्यक्ति है। वो महान व्यक्ति हम लोगों के बीच में से है। इस बात का हमको गर्व होना चाहिए। मुझे पल पल ये गर्व बढ़ता जाता है जब मैं याद करता हूं कि मेरे देश भारत में इतिहास में इतनी सारी गलतियां हुई। एक समय सम्राट अशोक के टाइम में हम लोग अखंड भारत का निर्माण करके पूरे विश्व को दिशा दे रहे थे। उसके बाद विश्व को दिशा तो हम क्या दें, हम अपनी ही दिशा नहीं पकड़ पाए। हम इस तरह गर्त में डूबते चले गए। वहां से निकालकर एक व्यक्ति अपना जीवन जब समर्पित कर देता है और पूरे देश के हर एक नागरिक को एक पैमाने पर खड़ा कर देता है, तब निश्चित तौर पर वो महानता का प्रतीक होता है। और वो व्यक्ति तो हमारे बीच में बाबा साहब के नाम पर है। मैं चंद बातें आप लोगों को उनके बारे में बताऊंगा। बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुनी होंगी, बहुत सारे नारे हमने सुने होंगे, बहुत सारी इतिहास की बातें सुनी होंगी। हर दिन जब भी हर साल बाबा साहब का जन्मदिन आता है या महापरिनिर्वाण दिवस होता है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो रटी रटाई बातें हम लोग सुनते रहते हैं। लेकिन मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि हम उस व्यक्ति को तब तक सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे सकते जब तक उनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम नहीं करें। तब तक सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। और मेरे साथियों, ये गौरव का विषय है, ये अपने आप में घमंड करने का विषय है कि उनका मिशन किसी को बांटने का नहीं, मेरे भारत को बनाने का मिशन था। इसलिए इस बात पे भी हमें गर्व करना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है, श्री बिहार के जितने भी नागरिक हैं, मैं मेरे सामने देख रहा हूं, मेरे सामने माताएं बहनें कितनी बड़ी संख्या में बैठी है। मैं जोरदार ताली आप लोगों के बजवाना चाहता हूं, क्योंकि आप महिला शक्ति इस देश का आधार है। आपके बिना हम अपने भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। बाबा साहब ने बोला था, अगर किसी समाज की तरक्की को नापना है तो उस समाज की महिला की तरक्की को नापिए, उससे आपको पता लग जाएगा कि उस समाज कितना विकसित है। और मैं बधाई देना चाहता हूं आज के आयोजकों को, आपके पूरे सोसाइटी को, कि आपकी महिलाएं कितने बढ़ चढ़कर यहाँ पर आई। ये पूरे देश के लिए एक उदाहरण है। और जहां भी ये मेरी आवाज पहुंच रही होगी, फेसबुक लाइव से जो मेरे साथी देख रहे होंगे, उनसे भी मैं यही कहूंगा कि इस मातृशक्ति को आगे बढ़ाइए। इसके बिना हमारा भविष्य बिल्कुल भी बन नहीं सकता। 2500 साल पहले जब देश में हड़प्पा कालीन सभ्यताएं थी, आप जानते हैं उस समय ये मातृशक्ति ही परिवार को आगे लेके चलती थी। हमारे देश का इतिहास रहा है। साथियों, मैं कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि कितना आत्मसम्मान बढ़ता है हमारा जब हम बात करते हैं बाबा साहब के मिशन की। और वो क्यों बढ़ता है? भारतीय संविधान के तौर पर जब वो देने को आए तो भूल गए, उनके साथ बचपन से लेकर जवानी तक कितनी जागता हुई, वो भूल गए और भारत को कैसे महान बनाए उन्होंने वो कार्य करके दिखाया। तो अगर बाबा साहब को देश को देने की बात की जाए, बाबा साहब के द्वारा उनके मिशन की बात की जाए, तो उनका मिशन इस भारत को बनाने का मिशन है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कुछ लोग अगर राष्ट्र की बात करते हैं,
कुछ लोग केवल नारों की बात कर देते हैं कि राष्ट्रवाद के नारे कर दिए और राष्ट्र बन गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या उस देश के नागरिकों के बिना राष्ट्र बन सकता है? तो साथियों, हमारा जो राष्ट्रवाद का हमारा जो आंदोलन है, हमारा जो मकसद है, वो संवैधानिक भारत को बनाने का मकसद है। हम अपनी जो ऊर्जा लगा रहे हैं, हम देश को बनाने की ऊर्जा लगा रहे हैं। इस देश के हर एक नागरिक को उसके अधिकार देने की हम बात कर रहे हैं। तो मैं हम सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप भी इस तरह के राष्ट्रवाद को अपनाएं, तो आप भी देश के विकास में भागीदारी देने में आगे जाने चाहिए। बाबा साहब ने एक बात और बोली थी कि मनुष्य जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए। मनुष्य जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए। वो महानता का क्या परिणाम है, क्या प्रमाण है उसका? उस महानता का प्रमाण केवल ये है कि कोई मनुष्य अपने जीवन में मानवता के लिए क्या कार्य करता है, कोई मनुष्य अपने जीवन में समानता के लिए क्या कार्य करता है, समाज के लिए क्या कार्य करता है। ये पैमाने हैं कि उसका जीवन महान है। और अगर हम अपने जीवन में मानवता को आगे बढ़ाने का काम नहीं करते, तो हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि हमने एक अच्छा जीवन जिया है। मैं आप लोगों से यही बातें कहना चाहता हूं कि एकदम मुखर होकर बोलिए, किसी भी तरह की शंका की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं, पुनः वही मैं बात कहूंगा, हम संवैधानिक भारत की बात कर रहे हैं। वो भारत जिसे दुनिया के पटल पर हमको लेके जाना है, जिसे दुनिया का सिरमौर बनाना है, हम उस भारत की बात कर रहे हैं। आज बहुत सारे भाषण हुए, जिनमें बहुत सारी बातें हुई होंगी। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर बाबा साहब के बारे में हमें कुछ कहना है, तो उनकी उन किताबों को पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। वो जो लिटरेचर लिख के चले गए, पूरा जीवन का जो उनका साथ हमें दे के चले गए। आइए एक मुहिम चलाएं कि हर घर संविधान हो। सबसे पहले हमें ये मुहिम चलानी है, हर घर संविधान। उसके बाद जो उनकी किताबें हैं, पुस्तकें हैं, बुद्धा और उनका धम्मा, एनालिसिस ऑफ कास्ट, जाति का कैसे विनाश किया जाए, जब इनको हम पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि बाबा साहब ने अपने जीवन में क्या सीखा और हमें क्या बताना चाहते थे। भारतीय समाज को गर्त में धकेलने वाला जो जाति व्यवस्था है, अगर उसको मिटाने में हम सफल नहीं होते, अगर उसकी तरफ हम कदम नहीं बढ़ाते, तो हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि हम कोई आंदोलन कर रहे हैं। मैं आप लोगों से ये अनुरोध करता, खास बात मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि एक समाज के निर्माण की तरफ हमें बढ़ना है। एक ऐसे समाज की तरफ जिसमें एक भाई को देख के दूसरे भाई के दिल में प्यार का बीज पनपे। एक व्यवस्था हमें बनानी है, इस तरह की व्यवस्था जिसमें शिक्षा के द्वार खुले हों, जिसमें सांस्कृतिक द्वार खुले हों, जिसमें राजनीतिक द्वार खुले हों, जिसमें आर्थिक द्वार खुले हों। जब तक इस पूरी तरह की व्यवस्था का निर्माण करने की तरफ हम नहीं निकलते, तो हम बाबा साहब के मिशन की तरफ नहीं निकलते। दोस्तों, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। आपके बीच 10 साल हो गए मुझे मेहसाना की भूमि पर अपना काम करते हुए, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत की सबसे बड़ी कंपनी, जिसका नाम ओएनजीसी है। ये महारत्ना उस तरह की महारत्ना है जिसने सीधे सीधे भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान किया, और मुझे गर्व है कि मैं इस तरह की कंपनी में मैं काम कर रहा हूं। मैं आप लोगों के बीच यही बातें कहना चाह रहा हूं कि देश की विरासत को बचाने का भी समय आ गया। बहुत सारे ऐसे अंग हैं जिन अंगों पर खतरा है, या आपको इन बातों को नजरअंदाज नहीं करना। मैं आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूं। आखिर में एक मेरा संदेश आप लोगों को है कि भारत जैसे देश की अगर बात करें, तो हम वर्तमान में लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। ये लोकतांत्रिक गणराज्य हजारों सालों की मेहनत के बाद हमको नसीब हुआ है। लोकतंत्र की ताकत ही वहां के लोग हैं, और उन लोगों को बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया। तो वर्तमान में जो इलेक्शन प्रक्रिया चल रही है, आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि बढ़ चढ़कर इस प्रक्रिया में हिस्सा लीजिए।
अपने भारत का निर्माण खुद कीजिए। ये आपको हथियार दिया गया है, ये आपको ताकत दी गई है, जिससे हम भारत के निर्माण में, भारत के भविष्य के निर्माण में सीधे सीधे अपनी भागीदारी रख सकते हैं। बढ़ चढ़ के आप लोगों को वोट करो। इसी अपील के लिए मैंने खुद एक गीत भी कंपोज किया है और उस गीत का शीर्षक है तू वोट कर न किसी से डर, तेरा हक है ये अधिकार है। तू वोट कर न किसी से डर, तेरा हक है ये अधिकार है। और ये अधिकार हमें भारतीय संविधान देता है। और अधिकार के साथ साथ मैं बोलता हूँ ये जिम्मेदारी भी है कि इस भारत के भविष्य का निर्माण आप लोगों को करना है। इस गीत को आप YouTube पर भी देख सकते हैं, उसमें पिक्चराइज किया गया है और कोशिश की गई है कि हम सभी लोगों को मोबिलाइज करें, क्योंकि हमारे भागीदारी के बिना हम बाद में, अगर हम बनाने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे तो जब देने वाली प्रक्रिया आएगी हमें मांगने का भी अधिकार नहीं है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और एक खास बात जो मैंने महसूस करी, कल रात 12 बजे वडोदरा के रेस कोर्स में जो चौक है, उस चौक पर 12 बजे हमने केक काटा और बाबा साहब के जन्मदिन में हमने प्रवेश किया। 12 बजे वडोदरा के रेस कोर्स में केक काटा और तब से लेकर अब तक मैं कम से कम 5-6 प्रोग्राम में जा चुका हूँ और चारों तरफ मुझे यही देखकर लगता है कि अब मेरा देश अम्बेडकरमय होता जा रहा है। अब मेरा देश अम्बेडकरमय होता जा रहा है। और अम्बेडकर मैं होने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। अम्बेडकर होने का मतलब ये कि मेरा देश अब देश बन रहा है, ये देश बन रहा है। बाबा साहब ने देश बनाने की बात की थी। एक उत्सव का माहौल है चारों तरफ, तो ये बड़ी खुशी की बात है, ये बड़े गर्व की बात है कि हम उस महान शख्सियत को पहचान पा रहे हैं। और बस मैं आप लोगों से ये भी अनुरोध करूंगा कि इस कारवां को हमें और आगे बढ़ाना है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है जब सामने मैं देख रहा हूँ कि लाइटें किस तरह टिमटिमा रही है। एक अजीब से त्योहार का एक त्योहार की जो अनुभव है वो मुझे हो रहा है। मैं पुनः एक बार श्री विहार सोसाइटी के जो लोग हैं उनके लिए आप लोगों से अनुरोध करूंगा, जोरदार तालियां आप लोगों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि आपने जो ये इस तरह का इनिशिएटिव लिया। पहली बार जब नीलेश भाई ने मुझे बताया और उन्होंने बोला कि हम एक इस तरह की प्रतियोगिता रखेंगे कि जिसके घर में जितनी बढ़िया साज सज्जा होगी उसको इनाम दिया जाएगा, तो बहुत साधुवाद दे देता हूं मैं आपको आपके प्रयासों के लिए। और एक बार फिर आपसे कहूंगा कि बाद में मौके मिलेंगे, आपके बीच में अपने विचार रखूंगा। आज तो बस इस उत्सव में हम खो जाए, पूरे भीम में हम हो जाएं, पूरे अम्बेडकर में हो जाएं और जोर से हम बोले जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू।